नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचार स्मृति विवरणांगत्वेन संध्यावंदन विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हरि ओम। आपने अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ संध्या वंदन के 10 या 15 एपिसोड आप लोगों ने, अच्छा 20 से ऊपर एपिसोड आपने सुना होगा। समझते होंगे ये सब कुछ कौन करेगा। अध्यापक का काम है 100 अंक का पूरा पोर्शन पूरा करना। उसमें कितना मार्क के लिए क्या करना करने वालों पर अवलंबित है, लेकिन मालूम रहना चाहिए तपस्या यह दुकान में मिलने वाला कुरमुरा या शिंगदाना नहीं है। मूंगफली यानी कुरमुरा मूंगफली नहीं है। इसके लिए हर एक तरह से एक श्रद्धा, उसके साथ अनुसंधान, उसके साथ उस कष्ट के साथ उसकी तैयारी, तभी वह तपस्या उपासना होती है। सिर्फ उपासना राम 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 या उपासना नहीं है, इसी क्रम से ही हमें करना है। अभी कल हमने तर्पण के बारे में देखा, आज हम आसन के बारे में अध्ययन करेंगे। आसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आसन का मतलब है करेंगे। आसन के बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चेलाजन कुशोत्तरम। एक ही शब्द में भगवान श्री कृष्ण ने आसन कैसा रहना चाहिए उन्होंने बता दिया। शुचौ देशे, जहाँ पर आप गायत्री उपासना करते समय कोई अपवित्रता, दुर्गंध
या जोर जोर से आवाज़ इत्यादि कोई भी नहीं रहना चाहिए। और वहीं पर संडास, वहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा एक पवित्र स्थल जहाँ पर मन एकाग्र हो, ऐसे स्थल को आप अवश्य ढूंढें। ढूंढने के बाद उसमें स्थिर रूप से हमें बैठना है। कब तक? 100, 1000, 10,000, 20,000, लाख, जितना हमसे हो सके जब करते समय, तो हमें एक ही जगह पर बार बार पैर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बदलना नहीं है। चंचलता आ जाती है, एकाग्रता चली जाती है। तो इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं चेल अजिन कुशोत्तरम। आसन कैसा रहना चाहिए? पहले एक कपड़ा डाल दीजिए, उसके ऊपर कृष्णाजन डालिए, उसके ऊपर दर्भ का आसन डालिए, बाद में बैठिए। चेल अजिन कुश, एक से एक उत्तर एक से बाद एक अत्यंत श्रेष्ठ आसन है। दर्भ की आवश्यकता क्यों है? दर्भ की आवश्यकता इतना ही है, वह अत्यंत पवित्र वस्तु, उसके सन्निधान से ही हम पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि पवित्रता का द्योतक भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार, उसके लिए यज्ञ वराह उसे बोलते हैं। जो भी पवित्र वस्तुएं उनके शरीर से उत्पन्न हो गए, उनके शरीर के, उनके पसीने से उत्पन्न हुआ तिल, जो हर एक होम में आवश्यक है, और उनके पैरों से, अंगों से श्रुक स्रवा इत्यादि की उत्पत्ति हो गई। उनके बालों से दर्भ की उत्पत्ति हुई है। इसलिए पवित्रता का द्योतक वराह अवतार है। पवित्रता का द्योतक कैसे? वराह अवतार के संदर्भ में बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान को सूअर का अवतार ही क्यों लिया भगवान ने? सूअर अवतार, अच्छा कोई प्राणी नहीं मिला क्या? गाय हो सकते थे, बैल हो सकते थे, हाँ, एक मृग हो सकते थे, तो सूअर को क्यों भगवान ने तो चॉइस क्यों किया? लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ जो वराह बोला जाता है, वराह यह है गांव में घूमने वाला, गंदा खाने वाला सूअर नहीं। वराह का मतलब है जंगली सूअर। जंगली सूअर। मैं भी जब प्रवचन शुरू में दे रहा था, जब भी भागवत में वराह अवतार था, मुझे भी मन को लगता था भगवान ने एक क्यों चुना। एक बार मैंने मेरे एक डॉक्टर थे जो बम्बई के वेटरनरी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के डीन थे। उनसे मैंने कहा मुझे जंगली जानवरों के स्वभाव के बारे में कोई किताब है तो आप मुझे दे दीजिए। 30 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे एक किताब दी, बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के स्वभाव। पढ़ने पर मुझे ज्ञान हो गया, यह सूअर जो है, जंगली सूअर जो है, एक ऋषि का जीवन जीता है, अत्यंत पवित्र जीवन है उसका। क्योंकि वह जंगली सूअर स्नान किए बिना खाता नहीं है।
हम लोग बेट्टी गिट्टी कुछ भी करते हैं, लेकिन वह स्नान जब भूख लगती है कोई नदी सरोवर को ढूंढ कर आता है, वहाँ डूबने के बाद ही अपना आहार निकालता है, ढूंढता है। इसलिए जंगली सूअर के शिकार करने वाले जंगल में जाकर के पेड़ पर बैठ जाते हैं जहाँ पर सरोवर या नदी होती है, तो भूख लगने पर उधर आता ही है तो शिकार कर सकते हैं। अत्यंत पवित्र, और वह क्रूर प्राणी होते हुए भी पक्का शाकाहारी है। उसका आहार ईख या अपने दांतों से जमीन कुरेद करके कंद मूल खा करके, ऋषि के जैसे कंद मूल ईख को खाकर रहता है। अचरज की बात है 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाता है, एक भुक्त, और कंदमूल फल खाने वाला, और इतना उसका सरल स्वभाव है। वह जंगल में जा रहा है, समझे आप सामने हैं, घबराने की जरूरत नहीं। उसके राह छोड़ करके 2-4 फुट बाजू में खड़े हो जाए, आपको कुछ भी नहीं करेगा। उसका एक सरल मार्ग है, टेढ़ा पेढ़ा नहीं है। एक मुहावरा के जैसे टेढ़ा पेढ़ा मतलब नियम छोड़ करके रहने वाला, ऐसा नहीं। लेकिन अपने रास्ते में जो भी प्राणी आएगा उसे चीर कर आगे बढ़ेगा। उसकी शक्ति इतनी है, सामने से हाथी आया तो भी हाथी को चीर करके आगे चला जाता है। उसके दांतों में भगवान ने इतनी शक्ति दी। कभी कभी उससे सिंह और व्याघ्र भी डरते हैं। भगवान ने इस पवित्र अवतार को लिया और हिरण्यकशिपु को मारा, हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष मतलब है जिसके सामने सिर्फ पैसे, पैसे के लिए ही सब कुछ अन्याय करने वाले आज भी लोग हैं। एक एक स्विस बैंक में एक एक मिनिस्टर के हजारों हजारों करोड़ रुपए, ये सब हिरण्याक्षी हैं। और इनको परास्त करने के लिए एक पवित्र व्यक्ति की आवश्यकता होता है, एक तपस्वी पवित्र व्यक्ति चाहिए। उसी से वे, सत्य से ही हारते हैं वे। आज हमारे देश के लिए कुछ अच्छा समय आया ऐसा लगता है, तो इसके लिए उन सब लोगों का पोल खोल रहा है। उसी के शरीर से यह दर्भों की उत्पत्ति हुई, इसलिए अत्यंत पवित्र हैं। हमारे शास्त्रों में कहे आचमन करो, संध्या करो, या पूजा करो, श्राद्ध करो, शादी करो, उपनयन करो, कुछ भी पवित्र पानी ही दर्भ का गांठ डाल करके, पवित्र हाथ में डालने करके बाद में मंगल कार्य शुरू होता है। तो इसके लिए वह दर्भ अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और वह दर्भ इसलिए श्रेष्ठ भी हैं, कुशम मूले स्थितो ब्रह्मा, उस दर्भ के मूल में ब्रह्मा जी हैं। उस दर्भ के बीच में भगवान विष्णु हैं। दर्भ के अग्रभाग में भगवान शंकर हैं। अर्थात ब्रह्म विष्णु महेश्वरों का सन्निधान दर्भ में होता है। इसलिए सभी मंगल कार्यों में चाहिए विष्णोर देह समुद्भूता कुशाह कृष्ण तिलास्तथा, उसी वराह से ही काला तिल और कुश अर्थात दर्भ उसके शरीर से उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए दर्भासन सबसे श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, आसन समते समय उसका जो अग्रभाग है, उसका अग्रभाग, आज हम बहुत लोगों को मैंने देखा, अज्ञानी लोगों को श्राद्ध में पवित्र करते समय आगे का काट डालते हैं। आगे का निकाल दिया तो शंकर चले गए। और एक बार हम काट कर आएंगे तो पूरा
काटते समय जो काटने के बाद जो मूल है वहाँ पर विष्णु है, नहीं तो उसका सन्निधान करके पवित्र बनाना है। इसके लिए कूर्म पुराण कहता है प्राक्कूलेषु ततः स्थित्वा, उस आसन के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम करके संध्या करो। अभी दर्भ कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? बरसात के बाद हर एक नदी के किनारे, सरोवर के किनारे और जो भी पौंड है उनके किनारे होते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? वहाँ जाकर के स्वयं हमें ही जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा सोचिए। हमारी संस्कृति पहले से जानती थी, गाल्वानोमीटर के पहले, तो उसमें प्राण है, उसमें जीव है, इसलिए उसको काट करके उसके जीव को पहले उसे प्रार्थना करना चाहिए। पिरिंचिना सहोत्पन्न परमेष्टि निसर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भा स्वस्ति करो भव। ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु से आपकी उत्पत्ति हुई है, मेरे सभी पापों को आप दूर कीजिए, अच्छे काम के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं जो आपको काटता हूँ उसे बुरा मत समझिए और मुझे शाप न दीजिए। इस तरह कर करके हुम फट स्वाहा, इस तरह शस्त्र मंत्र बोल करके वहाँ के दुष्ट शक्तियों को भगाने के बाद एक ही बार में काट डालना चाहिए। ऐसे ऐसे करके नहीं, पीड़ा दे करके नहीं, एक बार में फटाफट काट देना चाहिए। और इसे किससे से मंगवाना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ स्वयं हम स्वयं जाकर के लेके आना। संन्यास रत्नमाला एक ग्रंथ है, उसमें कहते हैं समित पुष्पकुशादीनी, यज्ञ के लिए समिधा, पूजा के लिए फूल और तुलसी, और पवित्र कार्य के लिए दर्भ, ब्राह्मणः स्वयं आहरेत, स्वयं जा करके प्रार्थना करके लेके आना चाहिए। किसी सेवक के भेजा गया तो फटाफट काट करके लेकर प्रार्थना कीर्तन नहीं करेगा, वह हिंसा होगी। इसलिए अन्य लोगों के दिए हुए वह स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे और भी पाप लगता है। हाँ, शिष्य से मंगा सकते हैं, अपने लड़के से मंगा सकते हैं, कोई अपने बंधु के विधि जानने वाला है तो उससे हम मांग सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा नाति उच्छ्रितम, बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नाति नीचम, एकदम जमीन पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नात्युच्छितम नाति नीचम चेलाजन कुशोत्तरम, मतलब अरे हम जमीन पर दरबासन डालेंगे बैठ जाएंगे, नहीं, थोड़ा ऊपर भी रहना, जमीन से ऊपर रहना चाहिए। जमीन का स्पर्श, हमको जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब करते 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 शरीर में एक जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वह एनर्जी हमारे यहीं पर सर्कुलेट होकर के पूरे शरीर में उसकी शक्ति उत्पन्न होना चाहिए। यदि जमीन पर बैठ जाएंगे तो ग्राउंड हो जाएगा और किया हुआ ये तपस्या, किया हुआ जप व्यर्थ चला जाएगा। इसके लिए आचार प्रकाश में तो इसका आकार क्या करते होना चाहिए वह उन्होंने बताया है। हम जो आसन पे बैठते हैं वह कम से कम 2 गज लंबा होना चाहिए, अर्थात 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट लंबा।
और 2 गज चौड़ा, 2 फीट चौड़ा, अर्थात रेक्टेंगल में वह आसन होना चाहिए। आराम से हम उस पर बैठ सकते हैं और 4 इंच ऊपर होना चाहिए, 4 इंच ऊपर होना चाहिए। 4 इंच ऊपर होने के लिए कपड़ा जो लेते हैं, ऊन का कपड़ा है तो अच्छी तरह से घड़ी करके उसके ऊपर कृष्णाजिन डाल करके उसके ऊपर दर्भ डाल करके 4 इंच का जाड़ा बनाना चाहिए। आसन 4 इंच का ऊंचा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप रेशम का वस्त्र भी ले सकते हैं और जो रेशम के वस्त्रों से बना हुआ कंबल जो मिलता है उसे ले सकते हैं, या तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए सबसे नीचे लकड़ी भी ले सकते हैं, पाट, उसके ऊपर ये तीनों डाल के बैठना है। याद रखो, डायरेक्ट पाट के ऊपर नहीं बैठना है। पहले कपड़े, अजिन और कुछ डाल करके पाट का भी वो होता भी। और इतना ही नहीं, कालिका पुराण में कहा गया है कि जब काठ का हम लेते हैं, दारुजम तालपत्रम वा, दारू मतलब दारू नहीं, संस्कृत में दारू का मतलब है लकड़ी, नहीं तो ताड़पत्र भी ले सकते हैं। उसमें वहाँ पे और थोड़ा उतना 4 फीट हम नहीं कर सकते हैं तो कहा गया है 2 गज लंबा, 4 फीट लंबा और 16 इंच चौड़ा, हम जितना बैठ सके उतना। आजकल यूजुअल जो आसन के होते हैं, आकृति होती है, 4 या 6 इंच ऊंचा रहना बहुत जरूरी है। अर्थात तंत्र शास्त्र कहता है जप करने के लिए कैसे रहना चाहिए। इसके पीछे एक याद रखिए, हम 4 इंच ऊंचे हैं, नीचे से जो भी बिच्छू, सांप, दूसरे जो भी हम जप करते समय आएंगे तो ता करके निकल बाजू में चले जाएंगे। हम एकदम नीचे बैठे हैं तो हमारे पैर पर चढ़ जाते हैं। इसके लिए एक विशेष रूप से उन्होंने कहा है, सिर्फ कपड़े, एक के ऊपर एक कपड़ा डालकर भी ऊंचा कर सकते हैं। तो उस समय वस्त्रासन नहीं तो क्या करना चाहिए, वो 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा रहना चाहिए। इसके लिए तंत्र शास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से कहा गया है, लेकिन सिर्फ वस्त्रासन में नहीं बैठना चाहिए। और आसन के लिए और एक नियम है, वह आसन टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदमियों के लिए निषिद्ध वस्तु हैं बाला, तपहा, अर्थात सूर्योदय के बाद आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद जो धूप होती है उसमें आप मत जाइए। अल्ट्रावायलेट किरण से हमारे शरीर की हानि हो सकती है। पहले घूमने के लिए पहले सूर्योदय के पहले थोड़ा और सूर्योदय के इसी समय संध्या वंदन इत्यादि करना है। प्रेत धूमः, बार बार स्मशान को जाना भी ठीक नहीं। प्रेत जलते समय जो धुआं है वो हमको संपूर्ण शरीर को पलट कर देता है। उसी तरह भिन्न टूटा फूटा हुआ आसन भी नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, शास्त्रों में कहा गया है एक बार हम जब उपयोग में लाते हैं तो दूसरे दिन वो यातायाम हो जाता है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, उसी आसन को झाड़ पोंछ करके दूसरे दिन भी वापस कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है दर्भ
कृष्णाजिन, मंत्र, ब्राह्मण और हविस अयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः। इसे एक बार वापरने पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बार हम उसका उपयोग में ला सकते हैं। इनको ये जूठन नहीं होते हैं, यातयाम नहीं होते हैं, अपवित्र नहीं होते हैं। होम के लिए दर्भ रखा, उसी को दूसरे दिन, तीसरे दिन वापर सकते हैं। सिर्फ दर्भा पिंडेषु निर्माल्य, पिंड के ऊपर दर्भ चढ़ाने के बाद वो उसे वापस नहीं वापर सकते हैं, उसका विसर्जन करना चाहिए। आज एक ब्राह्मण को बुलाया, वो जूठन हो गया, दूसरा दिन दूसरा बुलाओ, तीसरे दिन तीसरा, ऐसा नहीं। उसी को दूसरे दिन तीसरे भी बुला सकते हैं, लेकिन एक वहाँ पर एक नियम है। जो ब्राह्मण तो सपिंडीकरण के संदर्भ में जो बाहर पशुगण श्राद्ध इत्यादि 11वें दिन किया जाता है, उस समय 11वें दिन के भोजन के लिए जो ब्राह्मण बैठते हैं, उन ब्राह्मणों को दूसरे शुभ कर्मों को नहीं लेना चाहिए। ग्यारहवें दिन पशुगण श्राद्ध में इत्यादि में जो भोजन करने वाले कुछ लोग ऐसे पहले थे, वे गांव के बाहर में रहते थे। वो हाँ, उनको उसी काम के लिए रखना चाहिए, मंगल कार्य के लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, उनको उनका पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी है। दर्भा पिंडेषु निर्माल्य ब्राह्मणा प्रेत भोजने, प्रेत का भोजन जो करते हैं, अर्थात स्मशान में बाजू में हम जो अंत्यकर्म करते हैं, वहाँ जो भोजन के लिए आते हैं। अच्छा, किस तरह के आसन से हानि होती है? सिर्फ जमीन पर बैठ करके संध्या आदि करने से दुख संभूति है, जिंदगी में दुख ही दुख मिलते हैं। दौर्भाग्यम दारुकासन है, सिर्फ लकड़ी के आसन पर बैठेंगे, उसमें कपड़ा नहीं डालेंगे तो दौर्भाग्य तना और गरीबी आती है। केशासनेषु दारिद्र्यम, ये बकरी के बाल से जो कंबल बनाते हैं, उस पर बैठकर उपासना किया तो गरीबी आती है। धाबले हिमालय के, उसके यहाँ का नहीं होते हो। हिमालय में एक तरह के एक विशिष्ट ऊन के ही प्राणियां हैं, वह ऊन चलता है। गांव में ये जो घूमते हैं, इनके बालों को काटकर बनाए हुआ कंबल बनाते हैं, नहीं चलता है। केशासनेषु दारिद्र्यम, दरिद्रता उत्पन्न होती है। पल्लवी चित्र विभ्रम, और कोपले पल्लों का पत्ता निकाल करके उस पर बैठ करके उपासना किया तो वह पागल ही हो जाएगा। तृणासने यशोहानि, हाँ कोई आसन नहीं मिला, घास फूस निकाल करके आए, उस पर बैठ गए तो हमारी कीर्ति नष्ट हो जाती है। पत्रासनम अशोभनम, गड़बड़ में हमें केले का पत्ता आया, उस पर बैठ गए, या खाने का पत्ता उस पर बैठ गए, वह आसन भी नहीं चलेगा। भस्मासन है, लेकिन होम होने के बाद जो भस्म हमने निकाल के रखते हैं, उसको साफ करके तो उस भस्म से आसन बना करके ऊपर कपड़ा इत्यादि रख करके कृष्णांजन के, वो अत्यंत उत्तम आसन माना जाता है। ऐसा बहुत कोई नहीं करते हैं, लेकिन उससे रोग दूर हो जाते हैं। पाषाणे व्याधि संभव, सिर्फ पत्थर पर बैठेंगे तो रोग प्राप्त होता है। पुष्पासन है, फूलों से बनाया हुआ आसन हमारे दुख को दूर करता है। और हिमालय में एक विशिष्ट रूप से जो बकरियां हैं, जिनसे ऊन निकाला जाता है, ऊन के ही बकरियां हैं, तो उससे बने हुए, जिसे हम धाबड़ी कहते हैं,
या उनके कंबल कहते हैं जैसे पहनते भी हम, या उत्तरी वस्त्र में डालते हैं, उसका आसन है तो हमारा दुख दूर हो जाता है। कृष्णाजिने ब्रह्मवृद्धि, कृष्णाजिन पर बैठने से वेद शास्त्र ज्ञान बढ़ता जाता है। आयु प्रज्ञा यशोबलम, आयुष्य की अभिवृद्धि होती है और ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, कीर्ति की अभिवृद्धि होती है। बांस का आसन बनाए तो गरीबी आती है। व्यास स्मृति कहती है ऊषासने तो दारिद्र्यम, इसलिए नहीं रहना चाहिए। और कुछ लोग गोबर का आसन बनाने वाले भी हैं, वह भी नहीं चलेगा। मिट्टी का आसन नहीं चलेगा, टूटा हुआ आसन नहीं चलेगा। व्यास स्मृति भी यही, व्यास स्मृति और प्राचेत स्मृति ये सब कुछ विवरण देते हैं। व्यास स्मृति कहती है कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि, कृष्णाजिन पर बैठ करके जब तप पूजा आदि किए तो ज्ञान प्राप्त होता है। सन्यासियों के लिए व्याघ्रस्थ आसन में बैठ करके पूजा आदि करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कुशासन, दर्भ के आसन में रोग सभी दूर हो जाते हैं। सर्वेष्टम चित्र कंबले, जो रेशम के धागे से मिला करके डिज़ाइन का जो बनाते हैं, उसे आजकल श्रीमंत लोग अपने घर में डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारपेट। लेकिन उस कारपेट में शुद्ध रेशम के धागे से बना हुआ या ऊन से बना हुआ रहना चाहिए, तो वह भी बहुत अच्छा आसन माना जाता है। कुशासन में मंत्र सिद्धि करनी है, दर्भ के आसन पर बैठो। अमीर हैं, हीरों का आसन है तो संतान वृद्धि होती है, राजाओं के लिए कहा होगा। सिर्फ कपड़े के ऊपर बैठने से और वह दरिद्र हो जाता है। और चैलाजन कुशोत्तर, कपड़े उसके ऊपर कृष्णाजन जो बताया गया है वह लाल और नीला नहीं होना चाहिए, उसे छोड़कर दूसरा विशेष रूप से हो सकते हैं। इस तरह आसन के बारे में इतना सब नियम क्यों है? क्योंकि हमारी शक्ति जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी को हमें विशेष रूप से आगे बढ़ाना है। उसके लिए शास्त्रों में अभ्यास करके, तंत्र शास्त्रों में कहा गया। इतना हो गया तो जब चालू नहीं, इस पूरी पृथ्वी को भगवान ने कूर्म रूप से उन्होंने पृथ्वी का धारण किया है। इसके लिए आसन तैयार हो गया। तैयार होने के बाद, वैसे तो सौर पुराण में 27 तरह के आसन बताए हैं। आसने मंडले चेंदो हो, मेरा जो जिस आसन पर बैठा हूँ यह चंद्रमंडल है, और नीचे के आसन में स्वयं भगवान कूर्म रूप से हैं, कूर्मा रूप, और भगवान के ऊपर हम बैठते हैं। अरे सब कुछ, सब में ही भगवान है। इस तरह आसन करके उस तरह मंत्र हमें बोलना है। ओम मम मंडूकाय नमः, ओम कुम कूर्माय नमः, ओम शेम शेषाय नमः, ओम काम कालाग्नि रुद्राय नमः, ओम वम वज्राय नमः। ऐसा बोल करके उस आसन में यह सब कुछ 5 बार करना चाहिए। और बाद में कपड़ा, कृष्णाजिन और ऊपर। और इसमें भी यहाँ भी कहा गया है कि कपड़ा नीचे डालना है तो वह 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा होना चाहिए, उसी को घड़ी करके डालना है। कृष्णाजिन के लिए कोई आकृति नहीं दी गई है। कृष्णाजिन के लिए कहते हैं जैसा आपको मिलेगा
छोटे उम्र का मिल सकता है, बड़े उम्र का भी मिल सकता है, वही ठीक चलता है। उसके ऊपर दर्भ जिस तरह काट के लाया उतना लंबा होना चाहिए, उसमें फिर छोटा छोटा नहीं करना है। इस तरह बैठ करके उसमें मंडूक, कूर्म, वराह, शेष, कालाग्नि रुद्र इत्यादियों की प्रार्थना करके उसके ऊपर किस तरह आसन में बैठना चाहिए, पद्मासन, वज्रासन, अनेक आसन है, 27 आसन है। आचार्य जी कहते हैं जिस आसन, जैसे सुखासन में बैठो या पद्मासन में बैठो या वज्रासन में, जिस तरह बैठने से आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जिस आसन में एकाग्रता प्राप्त होती है, उस तरह के आसन में बैठ करके, और उसे कहते हैं आसन जय। एक जगह पर आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो हम बैठना हम जब सीखते हैं तभी उस व्यक्ति को कहते हैं आसन जय। वही कर सकता है। 2 मिनट हो गया, ए पैर को इधर करो, ओ पैर को इधर करो, 5 मिनट में होने पर थोड़ा खड़े हो जाओ, पैर को लंबा करो, नहीं। साधना करने वालों के लिए आसन जय। इसलिए भागवत सप्ताह में नियम है 6 घंटा एक ही आसन में बैठने को सीखना है। भागवत सप्ताह में सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 तक प्रवचन चलता रहता है। प्रवचनकार और श्रोता एक ही आसन नहीं बदलना है। और बाद में फिर 1 से 5 तक 5 घंटा, तो इसको उसे कहते हैं आसन जय। इसलिए और पूर्ण रूप से इस पृथ्वी का मालिक है वराह भगवान। इसलिए वराह भगवान से उत्पन्न दर्भ के ऊपर हम इसलिए बैठते हैं, उनकी दी हुई पवित्र वस्तु है। इस तरह आसन में ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा क्यों, वो करेगा तो नहीं चलेगा का, ये करेगा तो नहीं चलेगा का। हम स्कूल में जाकर के आज दूसरा पीरियड संस्कृति क्यों, तीसरा पीरियड मैथ्स क्यों, वो क्यों बोलेंगे तो बदलते हैं क्या? हर एक में एक तरह के एक टाइम टेबल है, एक क्रम है, एक उसके पीछे एक प्लानिंग है। उसके नियम के अनुसार करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। इसलिए गायत्री के लिए इतना विस्तार रूप से आपने देखा, कम से कम कपड़ा तो मिलते हैं, कृष्णाजन आजकल मिलते हैं या नहीं मिलते, पहले से ही तो ठीक है, नहीं तो दर्भासन तो सब जगह मिलते हैं। दर्भासन के ऊपर बैठ करके हमें संध्या वंदन करना है और करने की हम कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।